नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं अलकरानी एक बार फिर लेकर उपस्थित हूँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास में वसंत आगमन की अद्वितीय सौंदर्य छटा का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वसंत आगमन का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि वह मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तन शरीर सट समाना और घर घर यानी घर और पर यहाँ पर पंख, यहाँ तात्पर्य है पंख से। तो यहाँ पर कवि ने कहा है इस कविता में, इस काव्यांश का जो तात्पर्य है, ये कवि कहना चाहता है कि वसंत ऋतु की जो सुंदरता है उसका यहाँ पर बखान किया गया है कि वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो वो फागुन महीने में होता है और ऐसे में फागुन की जो आभा है, उसकी जो सुंदरता है वह इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं रही है। वसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू हर घर में भर जाती है। उससे हर घर जो है भर उठता है और कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है और कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटा लेना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही है। इतना सौंदर्य है, इतना अधिक जो प्राकृतिक सौंदर्य है कि कवि उस पर इतना अपना ध्यान लगाए हुए है कि वह अपनी आंखें हटा कर भी हटा नहीं पा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत ऋतु की सुंदरता का ही बखान किया गया है। बसंत ऋतु का आगमन फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है और बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। ऐसा कभी लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है। कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पर जो कवि का तात्पर्य है इन पंक्तियों से, तो कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं। तो जब वसंत ऋतु आती है तो सभी कितने भी सूखे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं सब में नई नई कोपले फूटने लगती है, नए नए पत्ते जो है निकल आते हैं। तो जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो देखने में बड़े ही सुंदर और खूबसूरत लगते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं, सब पर फूल खिलने लगते हैं और जो रंग बिरंगे होते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। जो कोपले फूटती हैं नए नए पौधों पर वो हल्के रंगों में आती है, तो जिससे जो पौधा होता है वो रंग बिरंगा दिखाई देने लगता है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। ऐसा कब लगता है? क्योंकि कुछ जो फूल वाले पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उन पर इतने ज़्यादा मात्रा में फूल लदे होते हैं कि ऐसा लगता है मानो इन्होंने फूलों की कोई माला ही पहन रखी हो। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। तो आज कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट क्यों नहीं रही है?
तो कविता में फाल्गुन मास की बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और कवि की आंखों में प्रकृति की असीम अद्वितीय सुंदरता समा नहीं रही है। अर्थात कवि की आंखें प्रकृति की सुंदरता को देखने में इतनी आनंदित हो गई है कि कवि की आंखें उस सुंदरता से हट नहीं पा रही है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से उसे भिन्न बनाता है? तो इसका उत्तर है, फागुन माह रोमांचकारी होता है। बसंत का आगमन कवि मन को विचलित कर प्रसन्नता से भर देता है। अन्य किसी ऋतु में पेड़ों पर इतने पल्लव पुष्प नहीं होते, पल्लव पत्ते जितने फागुन के महीने में। तो इस माह में सबसे अधिक फूल खिलते हैं और महकते हैं। हवा में ठंडक और खुशबू फागुन को अन्य ऋतुओं से भिन्न बनाती है। तो मौसम भी बिल्कुल ऐसा होता है कि न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है। तो ऐसा खूबसूरत मौसम होता है और जब फूलों की खुशबू होती है, नए नए पौधे, नए नए पत्तियाँ और फूल जब निकले होते हैं और प्रकृति की जो सुंदरता है वो अपने चरम पर होती है, तो ऐसा खूबसूरत मौसम इस ऋतु में देखने को मिलता है। तो यही जो विशेषताएं हैं इस मौसम को दूसरी अन्य ऋतु से भिन्न बना देती है। तो अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है? अट नहीं रही है, ये कविता के आधार पर बताइए। तो जगह जगह प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी है। प्राकृतिक सुंदरता की असीमता है, असीमता यानी असीमित है। चारों ओर फैली हरियाली, सुगंधित वातावरण, पेड़ पौधों का हरे लाल पत्तों से लदा होना तथा रंग बिरंगे फूलों का खिलना देख कवि कहता है इतनी सुंदरता उसकी आंखों में समा नहीं रही है। जगह जगह पर फैली सुंदरता पट नहीं रही है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य बोध की जो चरम सीमा का बोध हृदय में समा नहीं रहा है, यानी उसका हृदय छोटा पड़ रहा है और उसका जो सौंदर्य है, किसका सौंदर्य है? प्रकृति का सौंदर्य है, वो इतना विशाल हो गया है, इतना बड़ा है, वो इतनी खूबसूरती जो है प्रकृति में बढ़ गई है कि वो समा नहीं पा रही है। अगला प्रश्न है, कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो यूं तो बहुत सारी विशेषताएं जो है निराला जी के काव्य में देखने को मिलती है, लेकिन हमें अपनी कविताओं के आधार पर कुछ खास उनकी विशेषताएं जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो निराला जी की कविताओं में दूसरों से भिन्नता है। उनका शब्द चयन ऐसा अनूठा है कि एक एक शब्द में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। अगला है, प्रकृति के चित्रण में जीवंतता है, उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों कविताओं में मानवीकरण अलंकार है। कवि फागुन से वार्ता कर रहा है। अगला है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये छायावादी कवियों की परंपरा रही है कि प्रतीक शब्दों के प्रयोग से भावों को रहस्यमय बना देते हैं। और नेक्स्ट, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला है, निराला जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ है, सामसिक और अलंकारिक। तो दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी पठनीय है। तुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर मादकता एवं महक से भरा है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। यूं ही निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो उनकी जो भाषा शैली है वो उसमें क्रांति का स्वर तो मुखरित होगा ही। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द संपदा अर्थात कुछ शब्द अर्थ हैं जो कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब आगे देखें, ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो आप इनका अभ्यास कीजिए जिससे आपको पाठ को अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। तो आशा है कि आपको यह कविता समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।